नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास थोड़ा सा टेक्निकल वे में एक आईआईटीएन के तरीके से। तो आज का टॉपिक है आश्रम सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। आप सभी को शुरुआती दौर में ही मैंने बताया था कि 108 प्रमुख उपनिषद हैं। होने को तो 200 से ज़्यादा है, लेकिन 108 उपनिषद के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। उन 108 में से एक उपनिषद का नाम है जाबालो उपनिषद। तो पहली बार जाबालो उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन मिलता है। ये संघ लोक सेवा आयोग का प्रश्न है। साथ ही प्रश्न में एक और चीज पूछा कि 3 आश्रम सिस्टम की व्यवस्था किस किताब में मिलती है। तो याद रखिए, छांदोग्य उपनिषद सिर्फ 3 आश्रम की बात करता है, जबकि जाबालो उपनिषद 4 आश्रम सिस्टम की बात करता है। मनुस्मृति में भी सिर्फ 3 ही किसके बारे में लिखा है, 3 आश्रम के बारे में ही लिखा गया है। यानी जब कभी पूछे कि 4 आश्रम सिस्टम का जिक्र किस टेक्स्ट में किया गया है, तो वो है जाबालो उपनिषद। ये बात आप याद रखिएगा। अब जाबालो उपनिषद के अनुसार 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक संस्कृत की कोटेशन बता दूं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए कि इंसानों ने, जैसे आपने क्लास 12th में संस्कृत पढ़ी होगी, उसी के साथ आपने साइंस पढ़ी होगी। तो साइंस में थर्मोडाइनमिक्स आपने पढ़ी होगी, वहां पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक साइक्लिक प्रोसेस में 4 प्रोसेस होती हैं। ठीक उसी तरीके से आदमी ने ना कोई भी साइंस बनाया तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाया। जैसे 4 युग बने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 इंपॉर्टेंट ऋतुएं बनी। ठीक, 4 ऋतुएं बनी, 4 युग बने, 4 प्रोसेस थर्मोडाइनमिक साइकिल में साइंस ने भी बताए। वैसे ही इस दुनिया में जब भी इंसान पैदा होता है तो उसकी लाइफ के 4 स्टेज हैं। यानी पहले के समय में एक आम आदमी की लाइफ मानी जाती थी 100 साल। तो जब वो पैदा होता था तो इस 100 साल को 4 हिस्सों में बांटा जाता था। आज के हिसाब से एक आम आदमी की जो उम्र है वो 68 से 70 साल नॉर्मल जो लाइफ स्पेन इंडिया की चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर एक आदमी 90 साल जी जाता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पहले हर आम आदमी 90 प्लस जीता ही था। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं चारों आश्रम सिस्टम के बारे में। 4 आश्रम हैं और इनके बारे में पहले मैं वो आपको संस्कृत की कोटेशन बता दूं कि प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिसने अपने जिंदगी के पहले स्टेज में सही से एजुकेशन नहीं ली, अच्छी एजुकेशन नहीं ली, तो ये बताइए, जब कोई पढ़ाई ही सही से नहीं कर पाएगा तो वो धन नहीं कमा सकता। तो द्वितीय नार्जितम धनम, तो वो दूसरे स्टेज में जिंदगी में अच्छा पैसा नहीं कमा सकता। यानी सबसे जरूरी है विद्या। लोग कितना भी आपको कहते रहें कि नहीं एजुकेशन से कुछ नहीं होता है, गलत। एजुकेशन से दुनिया में वो हो सकता है जो आज तक कभी कोई सोच नहीं पाया। सबसे आसान काम है पढ़ना। तो जीवन के पहले स्टेज में विद्या जिसने ग्रहण नहीं की, दूसरे स्टेज में वो पैसा नहीं कमा पाएगा अच्छे से, और तीसरे स्टेज में वो पुण्य नहीं कर पाएगा। यानी जिसने जीवन के पहले स्टेज में एजुकेशन नहीं लिया, दूसरे स्टेज में अच्छे से पैसा ना कमाया, तीसरे स्टेज में जिसने अच्छे से पुण्य काम नहीं किया, तो वो चौथे स्टेज यानी जब मरणासन्न होने लगेगा तो वो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा इस दुनिया में, वो ऐसे ही भटकता रह जाएगा। तो उसी आधार पर 4 आश्रम सिस्टम बने। कौन कौन से बने? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों का जिक्र है जाबालो उपनिषद में। 1 बाय 1 मैं आपको बताने चल रहा हूँ। सबसे पहला जो आश्रम है, आश्रम का मतलब स्टेज, 4 स्टेज में पहला स्टेज है क्या? ब्रह्मचर्य। जब इंसान पैदा हो तो 25 साल तक उसको पढ़ाई पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आपने 25 साल तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का मतलब, जब आमतौर पे आपके समय में या हम लोग के समय में भी 17-18 साल में लड़के बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, ये सच है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बिगड़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं सारी हो रखी हैं। तो 17-18 साल में एक लड़का लड़की के चक्कर में या लड़की लड़के के चक्कर में पढ़ के अपनी लाइफ खराब कर लेता है। तो यानी अगर एक आदमी 25 साल तक अच्छी एजुकेशन ले लेता है तो ये निश्चित है कि उसके जीवन में एक अच्छी लड़की आएगी, उसके जीवन में अच्छी शादी होगी, फिर वो आगे गृहस्थी को बढ़ाएगा। लेकिन आजकल होता उल्टा है, जिसने इस समय पे अच्छी एजुकेशन ले ली तो फिर खत्म, फिर उसको एक बार पढ़ाई, एक बार पढ़ के एक स्ट्रेच में पढ़ाई करनी चाहिए। तो पहला स्टेज है 25 साल तक सिर्फ क्या करना चाहिए? पढ़ाई। फिर आ जाइए दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज है गृहस्थ। यानी 25 साल में जब भी आप पहुंचे, 25 से 26वें साल में, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। यहाँ पे भी आज की जनरेशन बहुत गलत जा रही है। मैंने 25 साल में शादी कर ली थी, इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, साइंस भी कहती है, बायोलॉजी भी कहती है कि अगर एक महिला 30 साल से आगे बढ़ जाती है, यानी 30 साल पार कर जाती है, तो उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। यानी 30 साल से 35 साल में, अब आप खुद ही सोचिए कि एक आदमी अगर 40 साल में पिता बनेगा
तो जब तक उसका बेटा थोड़ा भी समझने सोचने लायक बनेगा तब तक तो दांत साथ झड़ जाएंगे ना, आप गोद में उठा नहीं पाएंगे अपने बच्चे को। तो इसलिए पढ़ाई का समय है 25 साल, शादी का समय है 26 से लेकर के 50 साल के बीच में शादी करिए, बच्चे पैदा करिए और बच्चे पैदा करने के बाद अपनी सारी गृहस्थी को संभालिए, यानी धन को कमाइए, अर्थ कमाइए। याद रखिए, मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि पैसा कमाने की एक उम्र होती है। जीवन में आपको पैसा कमाना है तो 30 से 35 साल के भीतर में कमाइए, क्योंकि तब तक आप कमाएंगे तो उसका पूरा का पूरा फायदा आपको मिलेगा। अगर आप 35 साल के बाद पैसा कमाते हैं तो विश्वास करिए उस पैसे पे ऐश आपका बेटा करेगा, कभी आप नहीं ऐश कर पाएंगे। तो जीवन में पैसा कमाने का एक टाइम होता है। आप 35 साल तक जितना अमाउंट कमा सकते हो, आमतौर पे एक अच्छा अमाउंट का मतलब 35 साल तक कम से कम 10-12 लाख रुपए, एक मकान, एक गाड़ी आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि उसके बाद आप कुछ भी करेंगे ना, सब कुछ फायदा आपके घर वाले लेंगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अब खुद सोचिए, 50 की उम्र में अगर आप एक मर्सिडीज खरीदेंगे तो आप सनरूफ से मुंडी निकालेंगे तो दांत तो झड़ जाएंगे ना, बाल तो उड़ जाएंगे ना सारे, तो बचेगा क्या। यानी पैसा कमाने की सही उम्र है क्या, 35 साल। 26 से लेकर के 50 के बीच की लाइफ को बोलते हैं क्या, गृहस्थ, यानी घर गृहस्थी बढ़ाइए। तीसरा आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब, अब देखिए आपने घर कर लिया, सबसे पहले पढ़ाई कर ली, फिर पैसा कमा लिया, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे पाल लिए, 50 साल तक आपने अपने बच्चों को उनके कदमों पे खड़ा कर दिया। अब क्या है अगली स्थिति, अब आप घर का सारा जिम्मेदारी उठा के बच्चों के हाथ में सौंपना शुरू करिए, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ का मतलब पुण्य काम करना शुरू करिए, लोगों के बीच में बातचीत मेल मिलाप बढ़ाना शुरू करिए, दैट इज कॉल्ड वानप्रस्थ। और लास्ट स्टेज आता है संन्यास, यानी अब आप इच्छाओं को खत्म करिए और मरने की तैयारी करिए। तो ये 4 स्टेज हैं जीवन के। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। पहले में एजुकेशन, दूसरे में अर्न क्या करिए, धन कमाइए, अपने परिवार को पालिए, तीसरे में क्या है, परिवार की जिम्मेदारी बच्चों को सौंप के अब क्या करना शुरू कर दीजिए, अब आप ज्ञान की खोज में चलिए, पुण्य काम करना, पुण्य कमाना शुरू करिए। और तभी जब आप पुण्य कमाएंगे तभी आपको 4 लोग अर्थी उठाने के मिलेंगे। तो संन्यास का मतलब अब आप सभी मन की इच्छाओं को खत्म कर दीजिए। एंड ऑफ डिजायर इज नोन एज संन्यास, याद रखिएगा, सभी इच्छाओं को खत्म करिए। तो ये है चौथा स्टेज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ये कैसी लगी।